नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी कैसे होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की उसके मुताबिक बसों के जरिए वो अपने राज्य अपने घर वापस जा सकते हैं, जिसको लेकर कई राज्य सरकारों ने कहा कि ये अच्छा कदम है, लेकिन बसों के जरिए इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने केंद्र से दरखास्त की, ये मांग रखी कि आप इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाइए। इस बीच एक अच्छी खबर ये आई कि तेलंगाना से एक विशेष ट्रेन चली है झारखंड के लिए। ये हैदराबाद के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के 1200 मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन आज सुबह 5 बजे रवाना हुई है, जो कि जिसकी संभावना है आज रात 11 बजे तक वो झारखंड के हटिया पहुंच जाएगी। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने बात भी की थी, प्रधानमंत्री से अपील भी की थी, रेलवे मंत्री से भी उन्होंने बात की थी कि झारखंड के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए कृपया विशेष ट्रेन चलाई जाए। अब इसके बाद एक उम्मीद जगी है बाकी स्टेट्स को, बाकी राज्यों को, क्योंकि कुल ऐसे 7 राज्य हैं जिन्होंने मांग की थी प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से कि इसको लेकर आप ट्रेन चलाइए। इसमें राजस्थान, आपको याद होगा अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया था। राजस्थान के अलावा पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार सरकार ने भी कहा था कि विशेष ट्रेन चलाइए। झारखंड सरकार ने अपील की थी, हेमंत सोरेन ने, तमिलनाडु सरकार ने भी अपील की थी। तो अब ये लग रहा है बाकी राज्यों को कि ये शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले ये ट्रेन चली है स्पेशल ट्रेन, बाकी राज्यों के लिए भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर ये भी है कि आज प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक की, जिसमें रेल मंत्री, गृह मंत्री मौजूद थे, उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद थे, इसमें स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। इस पर चर्चा हुई कि 3 मई के बाद, यानी कि लॉकडाउन 2 के बाद क्या ढील दी जानी चाहिए, कितनी ढील दी जानी चाहिए। और चर्चा ये भी हुई कि क्या रेलवे का परिचालन शुरू किया जाएगा, जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए। चर्चा ये भी हुई कि क्या हवाई सफर, हवाई जहाज की भी सेवा दी जा सकती है क्या। तो इसको लेकर रेलवे और हवाई जहाज को लेकर के भी चर्चा हुई है कि क्या यह संभव हो पाएगा, क्या इतनी बड़ी संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा क्या। अब हो सकता है कि इसको लेकर कोई अच्छी और बड़ी खबर आए, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि अगर बसों के जरिए संभव नहीं हो पाया, ट्रेन के जरिए संभव नहीं हो पाया, तो हम हवाई जहाज के जरिए भी जो अपने फंसे हुए लोग हैं उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने एक डेटा, एक आंकड़ा भी बताया। उनके मुताबिक लगभग 9 लाख झारखंड के लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इसमें लगभग 6.5 लाख वैसे लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं दूसरे राज्यों में, बाकी अन्य पेशे से या अन्य काम की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दूर दराज के राज्य हैं, क्योंकि बिहार, झारखंड के बहुत सारे ऐसे मजदूर तबके के लोग हैं जो कि बहुत दूर साउथ में काम करते हैं, तमिलनाडु में काम करते हैं, कोई तेलंगाना में काम करता है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि बस जरिया जो है ये संभव नहीं हो पाएगा, इसमें वक्त भी बहुत लगेगा और फिर समय, और साथ साथ उतने लोगों को बस के जरिए एक बार में आप इतनी संख्या में नहीं वहां से ला सकते। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं, जिसके जरिए दूर दराज के राज्यों से लोग आ सकें, और जो नियर बाय स्टेट है, यानी कि जो जिनकी सीमाएं लगती हैं, जैसे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन आसपास के राज्यों से हम बसों के जरिए अपने लोगों को वापस मंगाएंगे। बिहार ने भी यही कहा कि हम निकटवर्ती राज्यों से, वहां से तो बसों के जरिए लोगों को मंगा सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के राज्यों में काम करते हैं उसके लिए आपको विशेष ट्रेन चलानी पड़ेगी, तभी जाकर यह संभव हो पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जो खबरें आ रही थी लॉकडाउन के दौरान, पैदल ही लोग निकल पड़े थे अपने अपने घर वापस जाने के लिए। कई लोग तो पहुंच गए, कई लोग बहुत बुरी हालत में पहुंचे, कुछ मौत की भी खबरें आई। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में एक बच्ची, 12 साल की एक बच्ची, अपने घर से कुछ किलोमीटर के फासले में उसने दम तोड़ दिया। तेलंगाना से लौट रही थी, लंबी दूरी, लंबा फासला तय करके लौट रही थी, भूखे पेट कई लोग इसी तरीके से चल गए। उसी तरीके से बिहार के एक शख्स ने बनारस में दम तोड़ दिया, वो भी पैदल अपने घर वापस लौट रहा था, बेगूसराय का रहने वाला वो बताया जाता है, वो शख्स, उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित थी कि ये जो एक बड़ी समस्या है प्रवासी मजदूरों की, जो इनके पास अभी काम धंधा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, ये अपने घर जाने को व्याकुल है, कैसे इनकी व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें भी ये कह रही थी। यूपी ने शुरुआत कर दी थी बस से अपने लोगों को वापस लाने की, उसके बाद बाकी राज्यों पर भी दबाव पड़ा, कुछ राज्यों ने शुरुआत की बस के जरिए लाने की। लेकिन अब अगर ट्रेन चलती है, और जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि जो चर्चा हुई है प्रधानमंत्री के साथ, हो
हो सकता है कि एक राहत वाली खबर आए उन लोगों के लिए जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, वो अपने घर पहुंच सकते हैं बस के जरिए, यानी सड़क मार्ग के जरिए, और रेलवे के जरिए अगर विशेष ट्रेनें चलती हैं तो बड़ी तादाद में लोग चले जाएंगे। लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 1200 मजदूर गए हैं 24 कोचेस में, उसके लिहाज से एक डब्बे में 72 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, 50 लोग एक कोच में बैठेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन लोगों को वहां पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन देखिए, राहत के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी है। बड़ी चुनौती इस लिहाज से है कि जो इतनी बड़ी संख्या में, सिर्फ सरकारी आंकड़ों में बिहार के लगभग 27 लाख मजदूर हैं, उसी तरीके से लगभग 6.5 से 7 लाख झारखंड के मजदूर हैं, अलग अलग स्टेट के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी के भी कई कामगार लोग, मजदूर लोग जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। अगर ये आंकड़ा, अगर आप सबको जोड़ दें तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 60 लाख 70 लाख के आसपास चले जाए। अब इतनी बड़ी संख्या में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तमाम लोग अगर जाते हैं तो उन राज्यों पर अचानक से टेस्टिंग का भी दबाव पड़ेगा, उन राज्यों पर क्वारंटीन सेंटर, तुरंत उतने कैंप्स बनाने का भी दबाव पड़ेगा। क्या इतनी जल्दी में सारी चीजें संभव हो पाएंगी क्या, या फिर इसके लिए राज्य सरकारें तैयार हैं क्या? क्योंकि बिहार में अचानक से ये मामले बढ़ने शुरू हो गए, राजस्थान में भी कई सारे मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कई सारे मामले बढ़ रहे हैं। तो अचानक से इस बीच अगर इतने सारे प्रवासी वापस लौटते हैं तो उसके लिए तुरंत इंतजाम करना, उसके लिए सबका टेस्ट करना, स्क्रीनिंग करनी, ये सारी चीजें भी राज्य सरकारों को देखनी होगी, जो कि किसी चुनौती से कम नहीं होगी। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लोग बाहर फंसे हुए, चाहे सैलानी हैं या पर्यटक हैं, जिनके लिए ये गाइडलाइन जारी हुआ था कि वो 3 तारीख के बाद अपने घर जा सकते हैं बसों के जरिए, अगर रेल सेवा शुरू होती है इन लोगों के लिए तो वो उनके लिए राहत की बात हो सकती है। देखिए, उम्मीद कीजिए हो सकता है कि जल्दी इस पर केंद्र सरकार कोई निर्णय ले, फैसला ले, ताकि जिस तरीके से तेलंगाना से झारखंड के 1200 मजदूर अपने घर पहुंचने वाले हैं, अलग अलग स्टेट के फंसे हुए मजदूर भी अपने घर पहुंच सके।